ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने श्लोक नंबर 16 तक लास्ट रीड किया था, तो वहां से आगे बढ़ते हैं। श्लोक 17 and 18। काश्यश्च परमेश्वासा श्रीखंडे च महारथा दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक पृथक। उसके बाद क्या होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं, पृथ्वी के जो राजा, किंग ऑफ द अर्थ यानी धृतराष्ट्र राजा था टेररिली। तो वो कहते हैं, संजय बोलता है कि जितने भी जो काशी नरेश है, जो शिखंडी, जो महारथी है, जो द्रुपद के पुत्र है, किंग विराट, और जो सेठी है कोई जीत नहीं सकता वो सेठी, फिर द्रुपद राजा और द्रौपदी के जो पुत्र हैं, अभिमन्यु जो सुभद्रा के पुत्र हैं, उन सब ने अपने अपने जो शंख है, सबके पास अपना अपना एक शंख था जिसे सबने एक के बाद बजाते जा रहे थे सब। तो इस तरह सब जो भी पांडवों के साइड से थे उन सब ने अपना अपना शंख बजाया। स घोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत न भश्च पृथिवी चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। यानी एक के बाद एक सबका शंख बजना शुरू हुआ, तो उसका जो आवाज था, उसकी आवाज जो गूंज रही थी पूरे पृथ्वी और आसमान स्काई तक, मतलब सब जगह वो आवाज गूंजने लग गई। और जिससे क्या होता है कि जो दुर्योधन है और उसके जो भाई हैं, यानी यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनका हार्ट ऐसे शैटर हो गया, यानी उनका जब उन्होंने ये सारे शंखनाद सुने, इतने ढेर सारे एक के बाद एक सबने अपना अपना शंख बजाना शुरू करते हैं और वो आवाज पूरे गूंजने लगती है तेज। तो उससे अंदर सब जो धृतराष्ट्र के पुत्र है यानी दुर्योधन और उसके भाई सब, तो उन सबके दिल में थोड़ा सा भय आ गया, डर लग गया सबको। देन श्लोक नंबर 20। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमा महीपते। तो वो बोलते हैं कि हे राजन, जब सारे पुत्र जो उन्होंने सबको देखा कि जो सारे खड़े हैं, कपिध्वजा यहाँ स्पेशली मेंशन किया है। कपि यानी हनुमान जी, और जो कपिध्वजा जो अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर एक ध्वज लगा है, उसको कपिध्वज बोलते हैं। यानी उस ध्वज में हनुमान जी विराजमान है। उसके पीछे भी एक कथा है क्यों हनुमान जी उस ध्वज में विराजमान है। तो क्या करते हैं, अर्जुन अपना गांडीव जो उनका वो है उसको निकालते हैं और धनुष के ऊपर लगाते हैं और ऐसे अपना जो एरो है, जो बाण है, वो अपने बो के ऊपर यानी धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर ऋषिकेश को यानी श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो कपिध्वजा का क्या स्टोरी है कि एक बार अर्जुन ऐसे ही अपने ऐसे घूम रहे थे, एक नदी के पास वो घूम रहे थे। तो घूमते घूमते वो सामने देखते हैं कि बहुत बुरा सा बंदर बैठा है और वो बंदर आकर अर्जुन को प्रणाम करता है और बहुत ही प्रलय। अर्जुन बोलता है कि आप कौन हो? तो वो बंदर कहता है कि मैं हनुमान हूँ, श्री राम का दास हनुमान। तो अर्जुन बोलता है क्या तुम वही हनुमान, वही दास हो राम के? तो क्या तुम उसी राम के दास हो जो एक समुद्र पर ब्रिज भी नहीं बना सका, यानी एक पुल बनाने की भी मतलब जिसमें एबिलिटी नहीं थी और जिसने
सारे बंदरों को एम्प्लॉय कर दिया उस ब्रिज को बनाने के लिए पत्थरों से। और उसी के बाद सारे लोग उस ब्रिज को क्रॉस करके वो युद्ध लड़ पाए। बिना बंदरों के हेल्प के तो वो मतलब वो ब्रिज भी नहीं बन पाता। तब हनुमान बोलता है, यानी अर्जुन बोलता है, मैंने उस वक्त उनको बहुत ही घमंड जैसे था अर्जुन को, और वो बोलता है कि अगर मैं होता, राम जी की जगह अगर मैं होता तो अपने धनुष बाण धनुष से इतने सारे तीर ऐसे बिछा देता कि वो पुल अपने ऐसे चुटकियों में बन जाता, और मुझे इतनी मेहनत भी, मतलब मुझे किसी से इतनी मेहनत भी नहीं करवानी पड़ती। तब हनुमान बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही धैर्य से, बहुत ही पोलाइटली हम्बल होकर बोलता है कि अगर आप वो ब्रिज बनाते तीर से तो वो ब्रिज में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो राम जी की सेना का एक छोटा सा मतलब सबसे कमजोर बंदर भी उस ब्रिज को क्रॉस कर पाए। तब अर्जुन क्या कहता है कि मैं अभी आपको सामने, यानी वो तो नदी किनारे ही था अर्जुन, तो बोलता है कि मैं अभी आपके सामने एक ऐसा ही तीर से ब्रिज बना के दिखाता हूँ, और फिर आप मुझे आप उसको क्रॉस करना, और फिर मैं देखता हूँ कि कैसे वो ब्रिज आपके भार को नहीं उठा सकता। तब हनुमान क्या करता है, वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, वो अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, बहुत भारी, और इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हिमालय तक पहुंच जाते हैं। और उनके रोम छिद्र जितने भी हेयर्स हैं उनके बॉडी में, हर हेयर के ऊपर वो भारी भारी पहाड़ जैसे पत्थर बांध लेते हैं, और फिर वो उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उस पर पैर रखते हैं। तो अर्जुन अंदर से भयभीत हो गया, क्योंकि अर्जुन ने तो अर्जुन ने जिस बंदर को देखा था, जिस हनुमान जी को देखा था, वो तो बड़े कमजोर और बुरे से लग रहे थे। लेकिन अब जो हनुमान जी है वो तो बड़े, मतलब इतना विशाल काया हो गया उनका, और उनके हर बाल में उन्होंने एक पत्थर बांध दिया था। तो जैसे ही हनुमान जी ने उस ब्रिज के ऊपर पैर रखा और दूसरा पैर रखा, तो उनके वेट से जो है वो ब्रिज ऐसे ऐसे कांपने लगा। लेकिन हनुमान जी बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कि मेरे इसके ऊपर खड़ा हो गया हूँ दोनों पैर रख के, ये ब्रिज कांप तो रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, गिरता नहीं है, वो बैलेंस करके खड़ा रहता है। और यहाँ अर्जुन जो है वो ये देखकर घबरा जाता है और मन ही मन कृष्ण को प्रार्थना करने लगता है। और हनुमान जी सोचते हैं कि ये ब्रिज नहीं टूटा तो मेरे राम जी का अपमान हो जाएगा, और वो अंदर ही अंदर अपने हृदय में राम जी को याद करने लगते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हनुमान जी देखते हैं कि वो ब्रिज के नीचे भगवान राम है, जिन्होंने अपने कंधों पर उस ब्रिज को बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट नहीं रहा है। हनुमान का वेट होने के बावजूद वो ब्रिज टूटा नहीं। ऐसा कैसे हो रहा है कि वहां पे वो रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और यहाँ अर्जुन देखते हैं कि ब्रिज के नीचे कृष्ण है। अर्जुन को कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और हनुमान जी को रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। और फिर उन्हें लीला समझ में आती है कि क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और इसी तरह फिर राम जी हनुमान जी को बोलते हैं और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों में, मतलब हनुमान जी रामचंद्र जी के दास है और अर्जुन कृष्ण के। तो कहते हैं कि आप दोनों को साथ में रहना है, आगे आने वाला एक युद्ध होगा जिसमें हनुमान जी को आपका साथ देना है। तो इस तरह हनुमान जी जिसके साथ थे तो वो युद्ध राम ने जीता था। तो इस तरह हनुमान जी अब इस ध्वज में, जो ध्वज अर्जुन के रथ में लगा है, उसमें विराजमान है, जिससे कि हनुमान जी का साथ होने से और हनुमान जी उनको हर समय प्रोटेक्ट भी करेंगे, जिससे कि अर्जुन भी ये युद्ध जीत जाएगा। तो इस तरह उनको कपि ध्वजा कह के पुकारा गया है अर्जुन को, इसलिए उसे कपिध्वज कहते हैं। वी गो टू नेक्स्ट श्लोका। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्रथं स्थापय मे अच्युता। तो अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को आप स्थापित कीजिए।
यावे यावे देतानि निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् वस्तितान् कैर्मया स योध्यमस्मिन् रणसम् उद्यमे योत्स्यमानम् अवेक्षे हम या एतेषा समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। तो इस तरह अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों आर्मीज के बीच में, दोनों सेना के बीच में स्थापित कीजिए, ले जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि जो युद्ध की लालसा से जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो मेरे वेल विशर्स कौन है, और जो धृतराष्ट्र के इविल माइंडेड, जो दुर्बुद्धि है, वो सब असेंबली में मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इविल माइंडेड कहा गया है, धृतराष्ट्र के पुत्र को, दुर्योधन और बाकी सबको इविल माइंडेड कहा गया है। और जो अर्जुन के साइड से हैं, वो सारे लोग उसके वेल विशर्स हो गए। यहाँ तक कि जो भीष्म पितामह है, वो भी एक तरह से अर्जुन के ही वेल विशर हैं। कुछ लोग दुर्योधन के साइड भी है, लेकिन उनका हृदय किसके साइड है? अर्जुन के साइड में है। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं, जिस तरह के भीष्म पितामह भी 12 महाजनों में से एक है, वो भी कृष्ण भक्त हैं। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं, उनके अंदर सारे ही गुड क्वालिटीज होते हैं, उनके अंदर सारे अच्छे गुण मौजूद होते हैं। इसी तरह वो बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही टॉलरेंट होते हैं। और जो दुर्बुद्धि लोग हैं, जो इविल माइंडेड है, उनके अंदर कोई भी अच्छी गुण मौजूद नहीं होते। इसलिए अर्जुन जो है वो ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, उसके बिकॉज अर्जुन जो है वो कृष्ण भक्त है, और उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं, उसके अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है, बहुत हम्बलनेस है, और वो संजय क्योंकि वो धृतराष्ट्र को बता रहा है, तो वो कहता है कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। गुडाकेश, वो एड्रेस बाय गुडाकेश, यानी वो कहता है कि गुडाकेश के कहने पर ऋषिकेश, गुडाकेश इज अर्जुन। अर्जुन को गुडाकेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्जुन जो है वो बिना खाए पिए, बिना सोए, बहुत सारी रातों को जाग कर भी निकाल सकता है। बिना सोए वो उसने अपने सेंसेस को जीत लिया है, जिसके कारण उसे नींद पर उसने अपना बस कर लिया है, जिसके कारण वो बहुत रातें जाग कर भी युद्ध लड़ सकता है। वो गुडाकेश ऋषिकेश को, यानी कृष्ण कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो सारे सेंसेस के स्वामी है। अर्जुन जो है वो उसने सिर्फ अपने एक सेंस पर विजय प्राप्त की है, वो कौन सा है? निद्रा पर। एंड ऋषिकेश जो है, कृष्ण जो है, वो सारी इंद्रियों के स्वामी है। तो अर्जुन के कहने पर, गुडाकेश के कहने पर, यहाँ पे स्पेशली संजय अर्जुन को क्या कहता है? गुडाकेश। और वो और कृष्ण को एड्रेस किया गया है ऋषिकेश, यानी गुडाकेश के कहने पर ऋषिकेश ने जो अपना रथ है उसको दोनों आर्मीज के बीच में लाके स्थापित कर दिया। और स्पेशली किसके सामने? भीष्म और द्रोण और ऐसे जो बड़े जो उसके पिता के समकक्ष हैं, उन सब लोगों के सामने लाकर दोनों रथ को यानी रथ को स्थापित कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में। और कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ओ पार्थ, अब देखो सारे मतलब दोनों ही कुरु हैं, चाहे वो पांडव के साइड में हो तो भी कुरु है, क्योंकि कुरु राजा के वंशज है सारे, पांडव भी और दुर्योधन भी। तो वो कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं कि देखो दोनों, मैंने तुम्हारे कहने पर रथ को स्थापित कर दिया, तुम दोनों को देख सकते हो।
तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ऋषिकेश जो सारे ही सेंसेस के कंट्रोलर हैं, वो क्या करते हैं, अर्जुन के ऑर्डर देने पर अपना रथ हाँक कर जो अर्जुन कहता है उसे फॉलो करके भगवान दोनों सेनाओं के बीच ला खड़ा कर देता है। यहाँ हम क्या समझते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त के कहने पर उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनके रथ को हाँक रहे हैं। तो ये है कृष्ण, प्रेम से कंट्रोल होने वाले भगवान की। भले कृष्ण स्वामी है सारे इंद्रियों के और अर्जुन बस एक इंद्रिय के स्वामी है, उन्होंने बस निद्रा को ही कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी कृष्ण उन अर्जुन के कहने पर उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि कृष्ण किस तरह अपने भक्तों के प्रेम से कंट्रोल हो जाते हैं। गुड़ा का मतलब और भी होता है, गुड़ा यानी निद्रा होती है, तो गुड़ मतलब स्वीट जैगरी भी होता है। और केशा मतलब होता है, का होता है ब्रह्मा जी और ऐशा यानी शिव जी। तो यहाँ पे केश का मतलब है कि जो ब्रह्मा जी और महेश जी है, उस गुड़ा केशा में यानी ब्रह्मा जी और महेश भी कुछ नहीं कर सकते जब वो देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो भगवान है, वही प्रेम के अधीन कैसे हो गए। तो वो भी ये देखकर खुश होते हैं। ये दोनों गुण अवतार, विष्णु ब्रह्मा और महेश जो है ये गुण अवतार हैं। तो गुड़ाकेश में आकेश जो है, गुड़ एंड आकेश, आकेश में जो ए है वो है विष्णु जी, ब्रह्मा और का जो है वो ब्रह्मा जी है, और ऐशा यानी महेश यानी शिव जी हैं। तो ये तीनों ही उसमें मौजूद हैं, यानी उस वक्त ये तीनों वहां मौजूद थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो देखते हैं कि भगवान की जो लीला है इसमें कृष्ण किस तरह अपने भक्त के वश में है। जहाँ कृष्ण होते हैं वहां पे ये सारे भी मौजूद होते हैं, सारे देवी देवता भी मौजूद होते हैं। तो वो भी कुछ नहीं करते जब वो देखते हैं कि भगवान स्वयं प्रेम के अधीन कैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये भी समझना है कि अर्जुन के प्रेम में इस तरह मतलब बस में हो गए। तो गुड़ाका यानी स्लीप होता है, जिसने अपने स्लीप को कंट्रोल कर लिया वो गुड़ाकेशा हो गया। फिर भी अर्जुन के एक सेंसेस को कंट्रोल करने के बावजूद कृष्ण उनके बस में है, अर्जुन के बस में है। तो इसी तरह और स्पेशली यहाँ पे ये देखना है कि कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है, उन्हें सब कुछ पता है कि युद्ध में क्या होना है, क्या कैसे होगा, और उनके ही कारण, उनकी ही इच्छा से, क्योंकि अर्जुन जो है वो नारायण स्वरूप, कृष्ण नर स्वरूप है और कृष्ण नारायण है। नर और नारायण जो है वही कृष्ण और अर्जुन है। तो अर्जुन जो है वो परम भक्त है कृष्ण का, तो वो इल्यूजन में नहीं आ सकता, लेकिन कृष्ण की इच्छा है कि वो भगवत गीता बोलेंगे। कृष्ण अपनी इच्छा के कारण ही अर्जुन जो है वो भक्त होने के बावजूद वो इल्यूजन में आ जाता है भगवान की योग माया के कारण, और इस वक्त वो पूरी तरह इल्यूजन में है, बहुत डिप्रेस्ड है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो उस जगह जाके रथ को पोजीशन करते हैं जहाँ पे अर्जुन अपने सामने भीष्म पितामह को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को और उसके पिता के समकक्ष जैसे उसके चाचा, मातुल यानी उसके मामा, यानी ऐसे सब बड़े बुजुर्गों को सामने लाके खड़ा कर देते हैं कृष्ण। कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं, जिससे कि अर्जुन के मन में जो दुविधा है वो और बढ़ जाए, जिसके बाद वो उसे गीता बोल पाएंगे। तो इस तरह कृष्ण जो है वो पूरी तरह ऑलरेडी उनका फुल प्रूफ प्लान होता है। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यन् मातुलन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। तो क्या देखते हैं अर्जुन के उनके जो बच्चे हैं, उनके जो ग्रैंडसन्स हैं, जो पुत्र हैं, पौत्र हैं,
और जो पैटर्नल अंकल है यानी चाचा है, जो ग्रैंडफादर है पितामह है, टीचर्स हैं यानी द्रोणाचार्य भी हैं, और भी टीचर्स हैं, उनके मैटरनल अंकल मामा है, कजिन्स हैं, नेफ्यूज हैं, ग्रैंडसन है, फ्रेंड है, मातुल है, फादर इन लॉ है, ससुर हैं, और जो वेल विशर्स है वो सब एक ही पल में उसे सब कुछ नजर आ रहा है। दोनों तरफ की सेना में वो देख रहा है कि सब तो अपने खड़े हैं, यहाँ कौन पराया है। तान समीक्षा सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो अब वो क्या देख रहा है, उसका रथ को भगवान ने बराबर एक जगह इस तरह पोजीशन कर दिया कि वहां से अर्जुन को सारे अपने ही लोग नजर आ रहे हैं, उसे अपने बड़े बुजुर्ग सब नजर आ रहे हैं, चाचा मामा काका, उसके पुत्र, उसके पौत्र, चाहे वो दुर्योधन के हो या उसके अपने हो, तो बच्चे तो उसके अपने उन्हें तो अपने नजर आ रहे हैं, उसके ससुर नजर आ रहे हैं, उसके वेल विशर्स नजर आ रहे हैं। अब देख रहा है अर्जुन सामने कोई पराया नहीं, उससे युद्ध करने आया है। तो इस तरह वो सब कुछ देख रहा है और उसके इमोशंस अंदर उसको बढ़ते जा रहा है, उसके अंदर कंपैशन बढ़ता जा रहा है कि तान समीक्षा सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो अब ये सब देखने के बाद उसके अंदर का कंपैशन, उसके अंदर की करुणा एकदम उभर जाती है, और फिर वो कहता है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मां स्वजन कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान् सीदन्ति मां गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। यानी ये सब उसके सामने सारे अपने लोग खड़े हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये नहीं पता कि उसे युद्ध करना है। जब से उसे उनको दुर्योधन ने कभी उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया, कभी उन्हें 13 साल के इसमें भेज दिया, तब वो क्या कर रहा था, तब वो अपनी तपस्या करके जितने भी उसके अस्त्र शस्त्र हैं उसको इकट्ठा कर रहा था, जबकि ताकि जब भी महाभारत का ये युद्ध होगा तब वो उसमें उस शस्त्रों को इस्तेमाल कर सके। इट वॉज नॉट लाइक अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध नहीं होगा, या वो पहले से एकदम संत जैसा था, या उसने कुछ ऐसे इकट्ठा नहीं किया था अस्त्र शस्त्र। अर्जुन को सब पता था कि युद्ध होने वाला है, युद्ध किसके साथ होगा, सब कुछ पहले से पता था कि दुर्योधन के साथ युद्ध होगा तो भीष्म पितामह उसी के साथ देंगे, तो जो जो राज्य में है तो वो सारे लोग उसी के साथ देंगे, आचार्य भी दुर्योधन का साथ ही देगा। ऑलरेडी अर्जुन न्यू एवरीथिंग, उनको सब पता था। लेकिन अब उसकी कैसे स्थिति हो रही है, बिकॉज कृष्ण हैज पुट हिम इन दिस सिचुएशन, ताकि जो अर्जुन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे मन में हम जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब हम इस तरह डिप्रेशन में होते हैं, तब हमें क्या सपोर्ट मिले, ये भगवत गीता के श्लोक से। तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को उस परिस्थिति में पहुंचा दिया। अब जब वो उस जगह पे खड़ा होकर देख रहा है कि सामने तो कोई पराया है ही नहीं, सामने जो लोग हैं वो सब उसके अपने हैं, किसी के साथ वो बचपन में खेला है, किसी की गोद में वो खेला है, सारे तो अपने हैं। कोई जो पुत्र है, जो पौत्र है, वो सब उसकी गोद में खेले हैं, फिर चाहे वो दुर्योधन के पुत्र हो या दुर्योधन के बाकी के जो 100 भाई हैं उनके बच्चे हो, तो सारे तो अपने हैं, यहाँ तो कोई पराया है ही नहीं। एकदम अचानक से उसका मनस्थिति बदल जाता है अर्जुन का, एंड ही इज लैमेंटिंग कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। और वो बोलता है, वो कहता है कि सामने जब उसकी नजर जिन पे पड़ रही है तो वो कौन लोग हैं, सारे ही अपने हैं, और ये सारे अपने यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। ये देखकर उसका जो माउथ है, जो उसका मुंह है वो सूखने लग जाता है, उसका गला सूखने लग जाता है, और उसके जो हाथ पैर है वो अचानक से कमजोर से पड़ जाते हैं। वे श्लोक नंबर 29, वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात्
त्यक्त्वा परिजायते, यानी वो बोलते हैं कि मेरा ये जो शरीर है कांप रहा है, मेरे सारे रोम खड़े हो गए हैं और मेरा जो गांडीव है वो मेरे हाथों से फिसल रहा है, एंड मेरे सारे शरीर जैसे आग लग गया हो, सारा शरीर उनका स्किन जो है वो बर्न हो रहा है। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति दो दो सिचुएशन में होती है। एक तो एक्सटेटिक सिम्टम्स है ये, जब जब प्रेम होता है, प्रेम में जब अपने प्रेमी को देखते हैं तब ये वाली स्थिति होती है। और दूसरा होता है जब हम डर जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं, तब ये स्थिति होता है। तो अर्जुन का जो स्थिति है वो क्या है? भय के कारण हो रहा है। अब वो देख रहा है कि यहाँ जो लोग खड़े हैं वो सारे अपने हैं, इन सब उसको अचानक से सारी चीजें, रिलेशनशिप, उसका जो अटैचमेंट है अपने परिवार के साथ, वो उसके कारण वो सब कुछ उसको रिकॉल हो रहा है, मेमोरी सारे रिकॉल हो रहे हैं, उसके आंखों के सामने सब कुछ गुजर रहा है कि मैं इनके साथ खेला हूँ, मैं इनके साथ खाना खाया हूँ, ये बच्चे मेरी गोद में खेले हैं, ये सारे तो अपने हैं, ये सारे तो बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने मुझे शिक्षा दी है, इन्होंने मुझे सिखाया है, मैं इनकी गोद में कभी खेला था। तो वो सोच रहा है ये सब लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये देखकर उसका सारा शरीर कांप रहा है, उसकी चमड़ी, सारे स्किन जो है उसका बर्न हो रहा है। ना चा शक्नो मी अवस्थातुम ब्रह्माति वाचा मे मना निमित्तानि चा पश्यामि विपरीतानि केशवा। तो यहाँ पर कृष्ण को केशव बोलते हैं कि हे केशव, मैं यहाँ अभी खड़ा होने की भी परिस्थिति में नहीं हूँ, मतलब उनका हाथ पैर सारा कांप रहा है अर्जुन का, और अंदर से वो इतना इमोशनल हो गया है, उसे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है सामने, और कहता है कि मेरा जो मन है वो भाग रहा है, उसे नहीं समझ रहा है कि सब कुछ उसके सारे उसके मेमोरीज मन में घूम रहे हैं, उमर घुमर हो रहे हैं और उसके सामने आ रहा है, और उसे लग रहा है कि ये क्या बुरा होने वाला है, सब कुछ इनऑस्पिशियस है, सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम किससे लड़ रहे हैं? हम अपने आप से लड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि अर्जुन कितना अच्छा भक्त है कि उसके अंदर, उसके हृदय में सबके प्रति करुणा जाग रही है, जबकि भीष्म भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, दुर्योधन भी है, और किसी को भी ये फीलिंग नहीं आया, ये फीलिंग सिर्फ अर्जुन को आ रहा है। तो यहाँ पे वो कृष्ण को केशव बोलते हैं क्योंकि कृष्ण ने केशव नाम के एक डेमन को मारा था। तो यहाँ पर अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण जो है, जिस तरह उन्होंने उस असुर का नाश किया था, इसी तरह मेरे मन को जो कमजोर करने वाले ये जो असुर हैं, इनका भी कृष्ण नाश करे। और केशव का एक भक्त, केशव का एक और मीनिंग होता है, वो श्रीमद् भागवतम में आता है, जिसे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि केशान्वयते संस्कारोति करो इति, यानी वो कृष्ण, जो केशव कौन है? वो कृष्ण जो अपने बिलव के बालों को, केश को बनाते हैं, यानी राधा रानी के केश को बनाने वाले कृष्ण, उनको भी केशव बोला जाता है। तो ये रसिक भक्तों के लिए केशव का ये मतलब होता है। श्लोका नंबर 31। ना चा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना चा राज्यम सुखानी चा। कि इस तरह युद्ध लड़ने का क्या मतलब है? मैं इन सब की हत्या करने से अच्छा है, ये सारे जो मेरे अपने लोग हैं, इनको इस युद्ध में मारने से अच्छा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई जीत नहीं चाहिए, मुझे इस राज्य के लिए मैं इस तरह अपने लोगों को मार दूं, मुझे ऐसा खुशी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ अर्जुन बोलता है कि श्रेयो ना पश्यम इति, मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ अशुभ है, इनऑस्पिशियस है। तो इस तरह अर्जुन का मन पूरी तरह से विचलित हो चुका है, वो नहीं समझ पा रहा है कि
मतलब ये क्या होने जा रहा है, ये कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। तो कृष्ण ने अपनी योग माया के थ्रू अर्जुन को इस तरह इस परिस्थिति में ला दिया है, ताकि अर्जुन के थ्रू, अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हमें गीता बोलेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि अर्जुन तो ऑलरेडी सब कुछ जानता था, इसीलिए उसने इतने सालों से उसके मन में भी दुर्योधन के लिए कोई खास प्रेम नहीं था। वो इतने सालों से अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या अलग अलग तरह की विद्या भी सीखी उसने, बहुत तरह के शस्त्रों को भी इकट्ठा कर लिया था, ताकि जब वो युद्ध हो, जब वो दुर्योधन से लड़े, तब वो एकदम पूरी तरह से अच्छे से उससे लड़ पाए। लेकिन फिर भी भगवान की योग माया के कारण अर्जुन यहाँ पे बहुत ज्यादा विचलित हो चुका है। श्लोक का नंबर 32-34। किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवतेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे वा स्थिता युद्धे प्राणां त्याक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिना यानी हो गोविंद, ऐसे राज्य का क्या मतलब, और हम कैसे एंजॉय करेंगे जिनके साथ हम एंजॉय करना चाहते हैं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने लोगों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये लोग युद्ध करने आए, और युद्ध किसके साथ कर रहे हैं? अपनों के साथ। जब ये सारे अपने मर जाएंगे तो हमको इतना बड़ा राज्य मिलेगा, वो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे? उसको किसको बताएंगे कि मैंने युद्ध किया, मैंने ये जीता, मैंने वो जीता? ये सब हम अपने अपनों को तो बोलते हैं, अपनों के साथ ही तो अपनी खुशी बांटते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या डिस्प्ले कर रहा है? ही इज डिस्प्लेइंग के उसका अटैचमेंट है। अटैचमेंट किसके साथ है? जो बॉडीली रिलेशनशिप में जो उसके रिलेटिव्स हैं, ये रिलेटिव्स हमारी आत्मा से जुड़े नहीं होते हैं। जो ग्रैंडफादर है, मैटरनल अंकल है, मामा है, मामी है, फादर इन लॉ, ससुर है, ग्रैंडसन है, पौत्र है, ये सब रिश्ते जो होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? हमारे शरीर से। और जब हम अटैचमेंट हो जाता है हमारा, इस वक्त अर्जुन जो बोल रहा है उसका वो अटैचमेंट है। इट इज नॉट लव फॉर देम, इट इज ओनली अटैचमेंट। उससे भय है कि जब ये सब लोग खो जाएंगे तो मैं अपना ये जो युद्ध जीतने की जो खुशी है उसे कैसे, मतलब किसके साथ उसको महसूस करूंगा, उसको किसके साथ शेयर करूंगा? तो वो कहता है कि ओ मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी दें तब भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। मतलब वो खुद मरने के लिए भी तैयार हो गया, इन बॉडीली रिलेशनशिप के लिए वो खुद मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो, मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो यहाँ पे वो मधुसूदन बोलते हैं कृष्ण को, यानी कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का भी, असुर का भी वध किया था। इसी तरह जो उसके अंदर जो डिप्रेशन हो रहा है, जिसके कारण इस वक्त वो सब कुछ उसे कमजोर कर रहा है, तो वो चाहता है कि कृष्ण उसको इसमें से बाहर निकाले, उन असुरों को, जो असुर उसके मन को कमजोर कर रहे हैं। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु राज्यस्य हेतु किन्नु मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रं का प्रीति स्यात् जनार्दन। यानी अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, अगर हम धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मार भी दें इस राज्य को पाने के लिए, यानी तीनों लोगों पर राज्य करने के लिए, सिर्फ ये पृथ्वी क्या, तीनों लोगों पर राज करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें क्या संतुष्टि प्राप्त होगी? अगर हम धृतराष्ट्र के ये दुर्योधन और ये 6 भाइयों को मार भी दे तो हमें क्या संतुष्टि प्राप्त होगी? अगर इनको मारने के बदले में हमें, मुझे तीनों लोग का राज्य प्राप्त हो जाए, सिर्फ धरती क्यों, तीनों लोग का राज्य प्राप्त हो जाए तो मुझे क्या संतुष्टि प्राप्त होगी? यानी यहाँ पे अर्जुन कंप्लीटली बॉडीली रिलेशनशिप से अटैच हो गया है। जैसे कि शिला गुरुदेव बोलते हैं कि अटैचमेंट जो होता है वो बहुत खराब होता है।
लेकिन अफेक्शन इज गुड, प्रेम अच्छा होता है, अटैचमेंट खराब होता है। अटैचमेंट जब हमें किसी से होता है तो हम उस व्यक्ति के बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उन्हें खोने के डर से उन्हें गलत रास्ते पर चलने देते हैं। हम उनको, अगर वो गलत भी होते हैं तो हम उस गलत चीज को टोकते नहीं, क्योंकि हमें ये भय लगता है कि हम इसको खो ना दें। हम ये सामने वाले का भला नहीं सोचते कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, हम ये सोचते हैं कि हम वो हमसे रूठ के ना चला जाए, वो हम उसको खो ना दे। तो ये होता है अटैचमेंट के कारण। अटैचमेंट के कारण हम गलत करते हैं, हम सही रास्ता पे नहीं चलते। अटैचमेंट जो होता है वो गलत होता है, बिकॉज हमें जो अटैचमेंट होता है वो बॉडीली कॉन्सेप्ट के कारण, शरीर के कारण होता है। लेकिन जो अफेक्शन होता है, जो प्रेम होता है, वो आत्मा से जुड़ा होता है। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रेम होता है वो दो आत्मा के बीच होता है। जो दो वैष्णव होंगे जिनको ये पता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और वो एक दूसरे को आत्मा के लेवल पे देखते हैं, तो प्रेम उन दो लोगों के बीच में हो सकता है। या फिर प्रेम जीव आत्मा और परमात्मा, यानी जीव आत्मा और कृष्ण के बीच में हो सकता है। लेकिन अदरवाइज इस धरती पर प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनमें अटैचमेंट होता है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम करने के लिए आपको आत्मा के लेवल पे राइज होना पड़ेगा, आपको खुद को भी आत्मा समझना है और अपने आसपास के लोगों को भी आत्मा के स्वरूप में देखना है। इसमें दो वैष्णवों के बीच में प्रेम हो सकता है, या तो वैष्णव या कृष्ण के बीच में और भक्त के बीच में प्रेम हो सकता है। तो इट इज, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसका भला सोचते हैं, उसका वो गलत रास्ते पर चलता है तो उसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बढ़ावा दिया था, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अटैच टू दुर्योधन। वो दुर्योधन की हर गलती को नजरअंदाज कर रहा था। थोड़ी देर के लिए उसे बुरा लगता, लेकिन फिर वो उसे नजरअंदाज कर देता और दुर्योधन का साथ देता। बिकॉज ऑफ अटैचमेंट उसने दुर्योधन की गलत बातों को, उसके गलत स्वभाव को इतना बढ़ा दिया कि आज ये महाभारत के युद्ध में खड़े हैं। तो इसी तरह हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, हमें अफेक्शन होना चाहिए। अटैचमेंट भी दो तरह का होता है। एक ग्रॉस बॉडी अटैचमेंट होता है जिसमें हम वेल्थ, यानी हम वेल्थ, सेक्स और मनी, इसके पीछे हम भागते हैं। ये होता है ग्रॉस बॉडी अटैचमेंट, यानी जो हमारा शरीर है उससे अटैचमेंट। और दूसरा होता है सटल बॉडी अटैचमेंट, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारा सटल बॉडी है। तो सटल बॉडी अटैचमेंट कैसा होता है? उसमें हमें प्रतिष्ठा आशा होती है, यानी हमें नेम और फेम चाहिए होता है। तो ये होता है सटल बॉडी अटैचमेंट। हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, तो हमें उसके बदले में ऐसा लगता है कि हमारा नाम होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का अटैचमेंट है। इसलिए अटैचमेंट जो होता है वो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं कि हे माधव, अगर मैं इन एग्रेसर्स को पापम एवं शेद अस्मात् हत्वैतान् अतः तायिना तस्मान् नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कि हे माधव, अगर हमने इन आतताइयों को मार भी दिया तो भी हमें पाप लगेगा। इसलिए दुर्योधन को मारना या हमारे बाकी के जो रिलेटिव्स है उनको मारना गलत है। हम इन्हें मार कर, अपने लोगों को मार कर कैसे खुश हो सकते हैं? तो यहाँ पे आतताई बोला है। तो आतताई क्या होते हैं? वो 6 तरह के एग्रेसर्स होते हैं जिनको श्रुति में लिखा है कि इनको मारने से हमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो अर्थशास्त्र यानी श्रुति यानी अर्थशास्त्र में दिया है कि 6 तरह के अतिताई लोगों को मारने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। पहले हम जान लेते हैं वो क्या है। कि एक वो होता है जो हमारे घर को आग लगा देता है, ऐसे लोगों को अगर हम मारते हैं तो हमें पाप नहीं लगता। एक वो होता है जो हमें पॉइजन देता है, तो जो हमें जहर दे उसको मारने से पाप नहीं लगता है। तीसरा होता है कि जो हमें बहुत ही भयानक
तरह के वेपन से, बहुत ही डेडली वेपन से हमें मारने की कोशिश करता है। अगर हम उसको मारते हैं तो हमें पाप नहीं चढ़ता। चौथा होता है कि जो हमारे जो धन संपदा है उसको छीनता है या उससे चोरी करता है, अगर हम उसको मारते हैं तो भी हमें पाप नहीं लगता। अगर कोई किसी की भूमि को हड़पता है तो उसको मारने से भी पाप नहीं लगता। एंड द सिक्स्थ है कि कोई किसी के वाइफ को के साथ गलत करता है, बदतमीजी करता है, जो गलत काम करता है, तो उसको भी मारने से हमें पाप नहीं लगता है। तो ये अर्थशास्त्र में दिया गया है कि ये जो 6 तरह के लोग हैं इनको आतताई बोलते हैं। अगर इन आतताइयों को अगर हम मारते हैं तो हमें पाप नहीं लगता। बट अर्थशास्त्र के ऊपर एक और शास्त्र है, वो है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहता है, जैसे कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी कहा है कि जो धर्मशास्त्र है वो अर्थशास्त्र से ऊपर है। यानी अर्थशास्त्र तो हमें ये सपोर्ट कर रहा है कि हम इन 6 तरह के लोगों को, दुर्योधन ने तो ये सारा कुछ कर दिया था पांडवों के साथ, तो ये जो 6 तरह के, तो एक तरह से जो दुर्योधन है वो आतताई है, उसे मारने से हमें कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो अर्थशास्त्र बोल रहा है। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी ये कहा है कि धर्मशास्त्र जो होता है वो अर्थशास्त्र से ऊपर होता है। और धर्मशास्त्र कहता है कि जब हम अपने रिश्तेदारों को मारते हैं, जो अपने होते हैं, या फिर जो ब्राह्मण होता है उसको मारते हैं तो हमें पाप लगता है। तो माम हिंसा सर्वभूतानि, तो ये श्रुति कहता है। लेकिन स्मृति और जो धर्मशास्त्र है वो कहता है कि अगर हम अपने सुपीरियर्स को, अपने बुजुर्गों को मारते हैं तो हमें पाप लगेगा, हमें सिंस भोगना होगा। तो इस तरह अर्थशास्त्र अलग कहता है और धर्मशास्त्र अलग करता है। लेकिन जब हमें अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में चुनना होता है तो हमें धर्मशास्त्र को चुनना होगा। तो इस तरह इस तरह अर्जुन अपने हर स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है शास्त्रों के हिसाब से। तो धर्मशास्त्र सुपीरियर हो गया और अर्जुन एक के बाद एक लॉजिक देख के बता रहा है कृष्ण को कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना। यानी हाँ, इसमें थोड़ा सा डिटेल, धर्मशास्त्र क्या कहता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, अगर हम उन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है। श्लोका नंबर 37 एंड 38। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसा फूलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं फूलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। कहते हैं कि हे जनार्दन, ये जो दुर्योधन है इसकी बुद्धि और इसके जो भाई है इन सब की बुद्धि को लालच ने हर लिया है। ये लोग इस पूरे राज्य को पाने के लालच में एकदम अंधे हो गए हैं। इनको समझ में, ये इतने लालची हो गए हैं इस राज्य को पाने में कि इनको बुद्धि ही नहीं है कि ये क्या करने चाह रहे हैं। इसलिए इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बिकॉज जब कोई व्यक्ति लालच में अंधा हो जाए तो उसे सही और गलत का बोध नहीं रहता। तो अब अर्जुन कृष्ण को यही बात बोल रहा है। लेकिन हम लोग तो सब समझते हैं, हमें तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पाप होने जा रहा है, यहाँ पे बहुत गलत होने जा रहा है। इसलिए हम इंटेलिजेंट है, जो हमको समझ में आ रहा है, ये तो दुर्योधन तो लालची हो गया है, इसके साथ जो लोग हैं वो भी लालच में अंधे हो गए हैं इस राज्य को पाने के लिए। बट मैं तो देख पा रहा हूँ, हमें तो समझ में आ रहा है कि ये तो गलत हो रहा है, ये युद्ध ही गलत हो रहा है। तो इस तरह लस्ट, ग्रीड और एंगर, ये जो क्या है, ये डोर टू हेल है, यानी ये नर्क के द्वार हैं। जब इंसान लालची हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, वासनाओं के अधीन हो जाता है और
क्रोध में क्या होता है, ये जो होते हैं, ये तीन चीज, लस्ट, ग्रीड और एंगर, ये क्या है, डोर टू हेल है, यानी नर्क के, ये तीनों चीज नर्क के द्वार हैं। जब तक कि आप भगवान के भक्त नहीं हो जाते, जब तक कि आप भगवान कृष्ण की शरण में नहीं आ जाते, आप कभी भी सुखी नहीं हो जाते। क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं, ये मोस्टली सबके अंदर हम पाते हैं, और ये हर इंसान जब क्रोध में आता है, गुस्से में आता है, तो बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जिससे कि वो अपने आप को ही नर्क में ढकेल देता है। और ये तमोगुण से अराइज होते हैं। तमोगुण से क्या होता है, हमारे अंदर काम वासना जागती है, और रजोगुण से हमारे अंदर लालच जागता है। अगर हमें सुखी होना है तो हमें तीन चीजों से ऊपर उठना है, यानी लस्ट, ग्रीड और एंगर से ऊपर उठना है। नहीं तो हाँ, और वो कब पॉसिबल होता है, जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, हम भक्ति करते हैं, भक्त ही होता है जो सुखी रह सकता है। बाकी तो ऐसे इस चीज के अंदर तो हम इस कलयुग में हर किसी को हम क्रोध में, लालच में देखते ही हैं, काम वासना में देखते ही हैं। तो इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण को एक के बाद एक शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही बता रहा है कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ये जो दुर्योधन है और ये जो बाकी के लोग हैं, ये तो इनकी तो बुद्धि हर ली है। बिकॉज जब हम गुस्सा होते हैं, क्रोध में होते हैं, लालच में होते हैं, तो हमारा दिमाग तो वैसे ही खत्म हो जाता है, हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग तो समझ सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो हम क्यों युद्ध करें। श्लोका नंबर 39, कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन अधर्मो अभिभव अत्युता अभिभवती उता। यानी वो समझा रहे हैं कि हमारी पूरी डिनेस्टी, हमारा पूरा कुल डिस्ट्रॉय होने वाला है, खत्म हो जाएगा। हमारे जो धार्मिक ट्रेडिशन है, जो हमारा हमने हमारे जो धार्मिक प्रिंसिपल है, जिसको हम फॉलो करके आ रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो क्योंकि यहाँ पे तो सारे ही लोग मर जाएंगे युद्ध में। और जो हमारे कुल की परंपरा है, जो हमें शास्त्रों का, धर्मों का जो ज्ञान है, जो कुल की परंपरा के कारण एक के बाद एक हमारे डिनेस्टी में आता है, आगे आगे बढ़ रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हमारा जो कुल है वो अधर्म के हाथों में चला जाएगा। यानी सारे ही लोग जो कुल में होंगे वो अधर्मिक हो जाएंगे। अधर्म भी वदात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलास्त्रिया श्रीसु दृष्टासु वार्षिण्या जायते वर्ण शंकरा। तो अब ये कह रहे हैं कि इस तरह जब अधर्म रूल करेगा, आई विल एक्सप्लेन कैसे वो बोल रहे हैं कि अर्जुन क्या बोलता है कि हे कृष्ण, जब हमारे कुल को अधर्म ओवर पावर कर लेगा, तब इस कुल की जो स्त्रियां हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी, और जो हमारे वृष्णि खानदान के लोग हैं, जो विमेन्स हैं, जो लेडीज हैं, वहां पे वर्ण संकर हो जाएगा, और अनवांटेड प्रोजेनी होगी, यानी अनवांटेड बच्चों का जन्म होगा। तो ये कैसे होगा, शंकरो नार्कायव कुलघ्नानम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। यानी जिससे कि प्रोजेनी गलत होगा, गलत बच्चे तरह से बच्चों का जन्म होगा, और हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं हो पाएगा, कोई पिंडदान नहीं होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, जब युद्ध होगा तो सारे पुरुष जो हैं, वो जो दोनों सेनाओं में जो सारे पुरुष हैं वो सारे मर जाएंगे, जिससे कि जो स्त्रियां बच जाएंगी घर में, कुल में, वो अकेले हो जाएंगी। तो जो दूसरे लोग हैं, जो छोटे जाति के लोग हैं, जो मतलब जो क्षत्रिय नहीं होंगे, जो शूद्र होंगे, वो आके इन क्षत्रिय रानियों के साथ उनका या तो जबरदस्ती या तो फोर्सफुली उनका संबंध बन जाएगा, जिससे कि हमारा तो कुल वैसे ही खत्म हो जाएगा, और उससे जो प्रोजेनी आएगी, जो बच्चे जन्म लेंगे, वो गलत होंगे, जिससे कि वर्ण संकर होगा। फिर आगे जाके यही ट्रेडिशन बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर कोई पुरुष ब्राह्मण है,
तो उसे ब्राह्मण कुल की स्त्री से ही विवाह करना चाहिए, नहीं तो वो वर्ण संकर हो जाता है। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर सकता है, ब्राह्मण स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। वो नीचे वाले यानी वैश्य या शूद्र से विवाह कर सकता है, लेकिन वो अपने ऊपर वाले से विवाह नहीं कर सकता। जो स्त्री होती है वो ब्राह्मण से विवाह, अगर शूद्र है तो वो अपने ऊपर वाले यानी वैश्य से, क्षत्रिय से और ब्राह्मण से विवाह कर सकती है। लेकिन अगर कोई पुरुष है तो उसको अपने से अपने लेवल से या अपने नीचे वाले से विवाह कर सकता है, वो अपने ऊपर से नहीं, क्योंकि उससे वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सही नहीं होता है। अगर शुद्ध अगर कोई क्षत्रिय है और उसने ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया तो वो क्योंकि उसका स्त्री का लेवल ऊपर हो जाएगा और पुरुष का नीचे होगा, तो वो दोनों में बैलेंस नहीं बैठेगा। जैसे कि अगर कोई शूद्र है और उसने, शुद्ध पुरुष है और उसने एक वैश्य से या एक क्षत्रानी से विवाह किया, तो उन दोनों के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं बनेगा और वो विवाह गलत होता है। तो ऐसे भी वर्ण संकर होता है। और यहाँ पे अगर सारे ही पुरुष मर जाएंगे, युद्ध में खत्म हो जाएंगे, तो जो दूसरे लोग हैं वो इनके साथ गलत करेंगे या गलत तरीके से विवाह करेंगे और वर्ण संकर फैल जाएगा, जो जिससे कि हमारा जो कुल की परंपरा है वो खत्म हो जाएगी और हमारा जो पिंडदान है, जो श्राद्ध किया है, जो श्राद्ध करना है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह अर्जुन बता रहा है कि कितने प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर ये युद्ध हुआ तो। दोषे रहते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारक उत्साध्यंते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। तो इस तरह ये जो गलत काम होगा, जो युद्ध का, जो ये हमारे पूरे कुल का नाश कर देगा, सारे धर्म का नाश कर देगा। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स हैं, वो सब कुछ, जो हमारा ट्रेडिशन है, फैमिली ट्रेडिशन, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिस्पियर हो जाएगा। श्लोका नंबर 43। उत्सन कुलार्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरैनितं वासो भवतीति अनुश्रुमा। अर्जुन बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अगर हमने हमारे कुल को, अगर हम अपने कुल को खत्म करने का कारण बनते हैं तो हमें अनलिमिटेड पीरियड तक नर्क भोगना पड़ेगा। यानी अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा है बहुत ही ज्ञानी की तरह बोल रहा है, हर बात उसका शास्त्र उचित है, हर बात अकॉर्डिंग टू शास्त्र ही बोल रहा है कि अगर हम अपने कुल का नाश बनने वाले का कारण बन जाएंगे तो हमें अनलिमिटेड पीरियड तक क्या भोगना होगा, नरक भोगना होगा। तो इस तरह अर्जुन अपनी हर बात को बहुत ही अच्छे ढंग से रख रहा है श्री कृष्ण के सामने। वो कहता है कि हम उसके किसी भी बात को हम इस वक्त गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण बताएंगे आगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि दुर्योधन जो है वो पूरा कुल को खत्म करने के लिए एकदम रेडी बैठा है, बिकॉज ही इज वेरी ग्रीडी। उसको हर हाल में राज्य का राजा, पूरा राज्य चाहिए, उसे कुछ भी पांडव के साथ नहीं बांटना है। अगर वो थोड़ा सा ही राज्य पांडव को दे दिया होता, अगर उसके अंदर इतना ग्रीडीनेस नहीं होता, इतना लालच नहीं होता, तो ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन वो थोड़ा भी 5 गांव भी अर्जुन और उसके भाइयों को देने के लिए तैयार नहीं था। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसे उसका राज्य होना चाहिए, मतलब उसका, एक क्षत्रिय के लिए उसके पास उसका राज्य होना चाहिए। तो इस बात की वजह से ये युद्ध हो रहा है। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवस्थिता वयम् यद यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। कि कितना बड़ा पाप होगा इस लालच में, रॉयल हैप्पीनेस को यानी राज पाने के लालच में हम उन्हीं लोगों को मारे, तो ये कितना बड़ा पाप होगा। यदि माम प्रकारम
यदि अधिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्या धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेम तरम भवे। अर्जुन इतनी डिप्रेस हो चुका है, वो अपने इस रिलेशनशिप और एक्शन के कारण कहता है कि अगर धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे, मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास रथ ना हो, मेरे पास कोई शस्त्र ना हो, अगर मुझे इस तरह भी धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मुझे मार दे तो भी मेरे को लगता है कि ये बहुत शुभ होगा। यानी वो इस कदर डिप्रेशन में जा चुका है कि वो सोचता है कि मुझे निहत्था ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अस्त्र शस्त्र लेकर मार दे तब भी ये सही है। यानी वो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि क्षत्रियों का ये नियम होता है कि युद्ध में अगर एक रथी, यानी अगर एक क्षत्रिय अपने रथ पे ना हो और उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र ना हो तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उस पर कोई शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए। और यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर मुझे निहत्था ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मिलकर मार भी दें तो ये मेरे लिए बहुत शुभ होगा। श्लोक नंबर 46। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपविशत् ऋषिजेशा शरम चापम शोक संविग्न मानसा। इतना हताश हो चुका है अर्जुन, इतना शोक आ गया उसके मन में कि वो मरने के लिए भी तैयार है धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों से, और वो उसका प्रतिकार भी नहीं करना चाहता। वो निहत्था होकर अगर उसको सब मार भी दे तो वो उस तरह भी मरने को शुभ मान रहा है। तो ये सब कुछ कहने के बाद वो अपना उस चैरिट अपना जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का फिनिश होता है। तो इस तरह हमने देखा कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के कारण किस तरह उस परिस्थिति में ला दिया है जहाँ पे अर्जुन एकदम शोक में मग्न हो गया है। वो शोक, इतना ज्यादा शोक हो गया है कि वो मरने के लिए भी तैयार है लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। एंड अरिजीत, आपने पूछा था कि अर्जुन का जो रथ है उसके जो 4 घोड़े हैं वो सफेद रंग के क्यों हैं? तो सफेद रंग जो होता है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सत्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्जुन के साथ सत्य है, धर्म है, तो इसलिए उसके घोड़ों का रंग सफेद है। और वो घोड़े उसको वरुण देवता ने दिया था क्योंकि अर्जुन ने उसकी रक्षा की थी, देवताओं से उसे बचाया था, इंद्र से उसे बचाया था। किसी एक स्टोरी है जो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी। तो उसके खुश होके वरुण देवता ने उसको वो रथ दिया था। और वो घोड़े जो हैं अर्जुन के, वो मन की गति से चलते हैं। यानी मन जो होता है वो सबसे तेज होता है। मन की गति से, जिस तरह मन चलता है उसी गति से वो जो 4 घोड़े थे, अर्जुन का जो रथ था, सोने का रथ था वो, और वो जो 4 घोड़े थे वो मन की गति से की तरह तेज चलते थे। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ मीना, बोलो। हाँ, बहुत सुंदर लेक्चर दे दी, बहुत अच्छा लगा। एक तो आपके मुंह से सुना था और भी अच्छा लगा। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन, जैसे अर्जुन बोल रहा है कि कुल का नाश होगा, अवांछित संतानें आएंगी अगर ये युद्ध हुआ तो, है ना? हाँ 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 लेकिन युद्ध तो हुआ और ये सब तो हो ही रहा है आजकल कलयुग में। अर्जुन जो बोल रहा था वो तो सही बोल रहा था ना बेचारा। हाँ। तो अर्जुन तो सही बोल नहीं रहा है, वो तो कहा उसने, वो तो हर बात उसकी धर्म के अकॉर्डिंग है। उसने कोई भी बात ऐसे नहीं बोला कि जो धर्म में नहीं है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म वो है जो कृष्ण बोलते हैं। धर्म वो नहीं है, चाहे हमारे शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, चाहे हमारे वेदों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन धर्म क्या है? धर्म वो होता है जो कृष्ण चाहते हैं, वही धर्म है। जो कृष्ण बोलते हैं हमें करने के लिए, वो धर्म होता है। तो यहाँ पे अभी आगे कृष्ण बताएंगे कि अर्जुन कैसे गलत है। भले ही अभी अर्जुन बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धि से, बहुत ज्ञान से, बहुत
अकॉर्डिंग टू द शास्त्र हर बात बोल रहा है, कुछ भी उसका शास्त्र के विमुख होके नहीं बोला उसने, जो भी बोला सब शास्त्र में मौजूद है। और अब कृष्णा उसको रिफ्यूट करेंगे आगे, आगे वाले क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो हर किसी को अपने शरीर के रिश्ते से जोड़ के बोल रहा था। हमारा जीव का धर्म क्या है, जीवेरा धर्म है या कृष्णेरा नित्य दास, हमारा रिश्ता किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बहुत धर्म से, बहुत शास्त्रों के अकॉर्डिंगली सब कुछ बोल रहा है, बट किसके लिए बोल रहा है, वो उस चीज के लिए लैबेंस कर रहा है जो उसके शरीर के साथ जुड़े हैं, यानी वो सब जगह किसको देख रहा है, अपने रिश्तेदारों को देख रहा है, वो रिश्तेदार जो उसके शरीर से जुड़े हैं। तो यहाँ पे अर्जुन गलत है, बिकॉज ही इज अंडर अटैचमेंट, वो प्रेम में नहीं है, वो स्पिरिचुअली लोगों को नहीं देख रहा है, वो शरीर से जुड़े रिश्तों को देख रहा है। भले ही उसका हर शब्द सही है, शास्त्र के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसका जो रीजन है उसके पीछे वो क्या है, उसका अटैचमेंट। इसी तरह हम सब भी अपने रिश्ते नातों के साथ बहुत अटैच हैं, इतने अटैच हैं कि ये रिश्ते हमें बहुत कष्ट देते हैं, बहुत दुख देते हैं। यानी हम खुद देख सकते हैं कि हम जिसके साथ भी रिश्ता निभाते हैं, हमें 100% उस व्यक्ति से नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बहुत शिकायत होती है मन में कि काश ये ऐसा होता, काश ये ऐसा होता। 100% तो हम किसी से भी हैप्पी नहीं है, भले ही हम अटैचमेंट के कारण रिश्ता निभा रहे हैं, बिकॉज हम अटैचमेंट के कारण निभा रहे हैं। वी आर नॉट कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ लव। जैसे कि मैंने बताया ना कि प्रेम करने के लिए आपको सामने वाले को भी आत्मा के स्वरूप में देखना होगा, कि दो आत्माओं के बीच प्रेम हो सकता है या आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम हो सकता है, दो शरीर के बीच अटैचमेंट होता है, जो कि अटैचमेंट आपको हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। इसलिए श्रीला प्रभुपाद भी बोलते थे कि इस धरती पे कहीं प्रेम नहीं है, we should not find, we will never find love on this planet. It is कुछ only नहीं। possible between दो वैष्णव और वैष्णव एंड कृष्ण। ओके, हाँ, एक और दीदी क्वेश्चन, जैसे कि ये युद्ध तो देखा जाए तो कान्हा जी ने पूरी बेईमानी पे ही किया। हाँ, मतलब हाँ चालाकी से ही किया है ना, अगर ऑनेस्टी से हाँ करते तो नहीं हो पाता है ना, तो हम भी कई जगह बेईमानी हाँ कर सकते हैं फिर। कृष्ण ऐसे लग यहाँ नहीं नहीं मुझे बोलने दो। हाँ, कृष्ण ने, ये धर्म युद्ध था। कृष्ण ने, देखा जाए तो मटेरियल लेवल से देखा जाए तो कृष्ण ने अधर्म से ही युद्ध लड़ा। जैसे कि जब अश्वत्थामा को मारना था तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से बुलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया, भले ही उसने धीरे से बोला कि कंकुंजर बोलता है, यानी हाथी, मनुष्य नहीं हाथी मारा गया। तो जैसे ही वो हाथी बोलता है वैसे ही भीम भोजो से शंखनाद कर देता है, जिससे कि वो हाथी वर्ड सुनाई नहीं देता। तो ये अधर्म था। बस एक चीज है ना, धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म। ये जो वेद है, बुक है, पुराण है, ये कैसे प्रकट हुए, कृष्ण से ही आता है। लेकिन जब कृष्ण साक्षात कुछ बोलते हैं तो वो धर्म होता है। कृष्ण की मर्जी है, उनकी इच्छा है, अगर वो अपने भक्त को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी तरह उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर कोई गलत है तो वो उसे किसी भी तरह सजा दे ही सकते हैं। तो कृष्ण जो करते हैं वो ही धर्म है, हम जो करते हैं वो धर्म नहीं है। जब कृष्ण अगर हमसे कुछ करने को बोले और हम वो ना करें तो वो अधर्म है। When we follow Krishna, we are following dharma. When we don't follow Krishna, हम अधर्म करते हैं। तो अभी जब हम कृष्ण से दूर होते हैं और अपने मन की डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, तब वो अधर्म होता है। जब हम कृष्ण के डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तब वो धर्म होता है। धर्म का बस इतना ही मतलब है, अब सत्य बोलना या झूठ बोलना। अब जैसे बहुत चालू टाइप के लोग हैं, तो उनको क्या फिर हम बेईमानी करके ना सबक सिखाएं? हमको फिर भगवान यही तो सिखाए ना, इनडायरेक्ट वे में भी तो, ऐसे लोगों को कैसे सबक भगवान सिखाना।
भगवान को फॉलो, भगवान को कॉपी नहीं करना है। हम अगर उनको कॉपी करने जाए तो हम नहीं कर सकते। हम शिव जी को कॉपी कर सकते हैं क्या? हम विष पी सकते हैं, गले में स्टोर कर सकते हैं उसको? तो ऐसे तो सब बोलेंगे हाँ शिव जी ने तो विष पी लिया, उसको गले में भी स्टोर कर लिया, तो हम भी करने को ट्राई करेंगे तो हम वहीं पे मर जाएंगे। तो हमें उनसे उनको फॉलो नहीं करना है, उनकी उन्होंने जो शिक्षा दी है उसे फॉलो करना है। कृष्णा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। 16,108 रानियों की कब्रों में एक साथ अलग अलग कार्य करते हुए वो मौजूद थे। तो ये सब तो हम लोग नहीं कर सकते ना, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते ना, भगवान को हम इमिटेट नहीं कर सकते। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, हम भगवान को अपने हिसाब से, क्योंकि कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण हमें चालाकी करना नहीं सिखा रहे। कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हम उनके भक्त बनेंगे तो कृष्ण हमें किसी भी तरह से हमारा साथ देंगे। अगर कोई सिचुएशन हमारे ऑपोजिट भी होगी तब भी कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। दैट इज वी हैव टू सरेंडर टू कृष्ण। कृष्ण हमें चालाकी और हमें गलत काम करने की शिक्षा नहीं दे रहे, वो बोल रहे कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा। दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। ठीक है? कृष्ण हमको गलत काम करने को नहीं बोल रहे हैं, हमें अपनी उनकी शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। और किसी को कोई डाउट है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम एंड करते हैं इस क्लास को यहाँ पे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गाथा दी। थैंक यू। हरे कृष्णा।